आखिरकार भारत में नागरिक संशोधन कानून लागू हो ही गया है, लेकिन आखिर है क्या ये सीएए? क्या है नागरिक संशोधन कानून? किसको पहुंचने वाला है इससे फायदा और किसको पहुंचने वाला है इससे नुकसान? एक स्थान पर यानी एक साइड के लोग तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आखिर है क्या इसके पीछे की मोदी सरकार की मंशा? जानेंगे आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है सीएए नागरिक संशोधन कानून। तो आपको यहाँ पर बताते चले कि लगभग कुछ साल पहले साल 2019 में संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धर्म के अल्पसंख्यकों को, कि उनको धर्म के नाम पर वहाँ पर प्रताड़ित किया गया था। तो वहाँ से आए 6 धर्म के अल्पसंख्यकों को, जिनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इन लोगों को नागरिकता प्रदान करना था। और इस कानून के तहत ये नागरिकता सिर्फ उन्हीं को मिलने वाली थी जो कि 21 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। यह अधिनियम पहली बार था कि भारतीय कानून के तहत नागरिकता के लिए धर्म को गैर जरूरी रूप में खुलेआम इस्तेमाल किया गया। यही था नागरिक संशोधन कानून, यानी यही है सीएए। जब साल 2019 में इस कानून को लागू करने की बात चलने लगी, तो फिर इसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जमकर इसकी आलोचना की गई, वैश्विक लेवल पर इसकी आलोचना की गई इस अधिनियम की। और हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि यह रूप इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इसका विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दिल्ली में दंगे तक होने लगे थे, जिसमें लगभग पुलिसकर्मी और आम लोगों के साथ साथ 53 लोगों की मौत हो गई थी इसके कारण। मतलब सीएए के विरोध प्रदर्शन में जब दंगे हुए तो इतने लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने के बाद इसको एक साइड रख दिया गया, यानी इसको डिले कर दिया गया, तब लागू नहीं किया गया। लेकिन अब मेरे दोस्त साल 2024 में 11 मार्च को इसको लागू कर दिया गया है। और इस कानून का वही उद्देश्य है जो कि पहले मैंने आपको बताया कि इन 6 धर्म के लोगों को, जो कि अलग अलग देशों से आए, हमारे पड़ोसी देशों से आए, वहाँ पर प्रताड़ित इनको किया गया, तो उनको नागरिकता देने का काम इस कानून के तहत किया जाना है। लेकिन जैसे ये कानून लागू हुआ तो फिर इससे इसकी आलोचना शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने तो इसका स्वागत किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है सीएए हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। कुछ लोग, सरकारों ने कहा है कि हम इसको लागू तक नहीं करेंगे अपने राज्यों में। आइए अब जानते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है और विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं सीएए को लेकर। तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि जब सीएए लागू किया गया तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 6 धर्म के अल्पसंख्यकों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं लिया गया है, जिससे इसकी आलोचना की जा रही है और इसे मुस्लिम विरोधी कानून बताया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला कानून बताया जा रहा है। इससे भी इसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधना चालू कर दिया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि यह जो सीएए लागू किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को ध्रुवीकरण करना है और जो मौजूदा मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना है। इसी के चलते बीजेपी ने इसको लागू किया है। और विपक्षी बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, मई में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही इसको सीएए को लागू कर दिया गया है। और मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि यह मुद्दा सबसे अहम रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 से ही यह बात चल रही थी सीएए लागू करने की और उन्होंने अपना एक वादा फिर से पूरा कर दिया है। इस पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लगातार खुलकर सीएए का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि यह कानून सीएए लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का कानून है, लोगों के जो उनके अधिकार है उनसे वंचित करने का कानून है, और अगर ऐसा होता है तो मैं इसके खिलाफ खुलकर लड़ूंगी। इसी के साथ केरल और तमिलनाडु सरकार ने भी खुलकर कह दिया है कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। यह लोगों का, उनके जो अधिकार हैं, जो उनके अधिकार की स्वतंत्रता है, उसको छीनने का कानून है, इसलिए हम इसको अपने लागू नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ भाजपा सरकार का चुनाव के लिए अपना प्रचार करना है और बाकी कुछ नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है इस कानून को लेकर, सीएए को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया आई हैं। तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि सबसे पहले साल 2019 में जब यह कानून लागू होना था तो लगभग शाहीन बाग में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन चला था इसको लेकर, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन में साथ दिया था और बहुत से लोगों ने शाहीन बाग में बैठकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन अब कुछ बदलती प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे मोदी सरकार ने मुस्लिम नेताओं, जो कुछ नेता हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सीएए का, उनके साथ पहले ही इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएए का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कानून देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, इसे साल 2019 में ही लागू कर दिया जाना चाहिए था। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि
यह कानून को लेकर, जो सीए को लेकर मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हैं, जिसके चलते विरोध हो रहे थे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यह कानून, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। यह तो हमारे पड़ोसी देश से आए लोगों के, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी मुस्लिम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका स्वागत कीजिए। इसी के साथ साथ दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष, यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष ने भी इसका स्वागत किया है और उन्होंने भी कहा है कि यह नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, यह नागरिकता देने का कानून है। इसलिए सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भी इस पर जोर दिया गया है। केंद्रीय सरकार का कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि यह कानून किसी के साथ भेदभाव करने वाला कानून नहीं है। यह सिर्फ हमारे पड़ोसी देश से आए जो अल्पसंख्यकों के ऊपर धार्मिकता को लेकर प्रताड़ित किया गया है, उनको नागरिकता देने का कानून है। तो ये है सीएए कानून, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कहीं पर विरोध भी हो रहे हैं, तो कहीं इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलें, कहीं ना कहीं यह भेदभावपूर्ण वाला कानून तो है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताते चलूँ कि इसका विरोध विदेशों में भी किया जा रहा है, आलोचना इसकी विदेशों में भी किया जा रहा है। फिलहाल में आगे देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे दोस्त, इस कानून को, सीएए को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।